बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं, बहुत से जुमले ऐसे होते हैं जो एक मिथ के तौर पे चल रहे होते हैं। उसकी कोई ना कोई वजह होती है। पंजाबी में कहा जाता है कि जो मुहावरा बनता है या जो बिलीव बनता है 100 साल के बाद बनता है। लाइक हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो रिस्क है ये औरत की वजह से और जो औलाद है ये मर्द की वजह से। तो आमतौर पर ये जुमला दोहराया जाता है। यही जुमला नौरीन ने पूछा है कि क्या सर औलाद मर्द की किस्मत में और रिस्क औरत की किस्मत में? मगर ये गलत है, ये नौरीन का कहना है। जिन मर्दों की शादी नहीं होती क्या उनके पास दौलत नहीं होती? उनके पास औलाद नहीं होती, उनके पास रिश्ते भी नहीं होते। ओके, दुनिया की जो सबसे सच्ची दलील होगी वो तो उसके पास होगी जिसने इन लोगों को, इन औरतों को और मर्दों को जन्म दिया, उनको पैदा किया। तो उससे पूछते। तो उसने अपनी किताब में जो इस फैक्ट के बारे में सूरह शूरा में कहा, तो अल्लाह कहते हैं अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहे बेटियां देता है, जिसको चाहे बेटे और बेटियां दोनों देता है। सो अल्लाह ने उसकी पूरी मलकियत, ओनरशिप अपने पास रखी है। अब आए दूसरे सवाल की तरफ। तो उसका जवाब भी सूरह हूद और आयत नंबर है 6। उसमें पहले मैं आपको अंग्रेजी का बताता हूं। अंग्रेजी में जो तर्जुमा है उसका, देयर इज नो क्रीचर ऑन अर्थ हुज सिस्टेम्स इज नॉट अंडरटेकन बाय अल्लाह। ही नोज इट्स परमानेंट एंड इट्स टेम्परेरी प्लेस। एवरीथिंग इज इन ए क्लियर बुक। सूरह हूद और आयत है 6। अगर आप उर्दू में कहें तो जमीन पर चलने वाले जितने भी जानदार हैं उन सब की रोजियां अल्लाह तय करता है और उनके रहने की जगहों को भी वही जानता है और उनके सोने की और उनको सौंपी जानी जगह, ये सब चीजें अल्लाह ने एक किताब में लिख दी हैं। मैंने पिछले दिनों सही बुखारी की एक हदीस पढ़ी कि जब बच्चा पैदा होता है और 6 माह का होता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को भेजता है, उसके रिस्क को डिटरमिन करके लिख दिया जाता है किताब में। और इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि रिस्क के पीछे ना भागो, रिस्क तुम्हारे पीछे आएगा और जो रिस्क आपका लिखा हुआ कोई दूसरा खा नहीं सकता। आप उसको रिप्लेस अल्लाह से ले लो, उससे बेहतर ले लो। जैसे ये कहते हैं ना कि दुआ जब मांगते हैं, हर दुआ कबूल होती है पर 3 तरीके से। एक फौरी मानी जाती है, एक अल्लाह उसकी आपको रिप्लेसमेंट दे देता है, एक उसको रोक लेता है, क़यामत वाले दिन आपको उसका जवाब बेहतर कोई चीज़ मिल जाती है। तो इसी तौर पे ये जो रिस्क के बारे में आप परेशान होते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने प्यारे और इतने महबूब सिफ्त इंसान थे। उनके ज़माने में गुर्बत बहुत थी, ज़ाहिर लोगों की कारखाने नहीं थे, कोई नौकरियां नहीं थी, तो वो आप ही के पास आते थे। तो ऐसे कई अहादीस हैं कि लोगों ने आके कहा या रसूलल्लाह बहुत गुर्बत है, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। तो आपने कहा कि शादी कर लो। और वो शादी के बाद फिर आया तो उसने कहा कि गुर्बत अभी दूर नहीं हुई। तो आपने कहा एक और कर लो। इनफैक्ट जो मैं इसे ड्राइव करता हूं, इसका मतलब है मर्द की किस्मत में जो था वो कमज़ोर था, कम था, और औरत जब आती है नई तो वो अपनी किस्मत साथ लेके आती है। तो अगर दोनों की मैच कर जाए तो ज़ाहिर ऐड होगा ना, प्लस होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह से मिलने जाते थे तो रास्ते में एक दफ़ा एक आदमी ने उनसे कहा कि अपने रब से कहिएगा कि मेरी जो थोड़ी थोड़ी दौलत या मुझे रिस्क मिलता है तो एक ही दफ़ा दे दे, मैं तरस गया हूँ थोड़ा थोड़ा खा के। तो आपका जो ईमान तो यही है कि रिस्क अल्लाह ने जो दिया हुआ है तो वो फैला हुआ है। तो हज़रत मूसा ने जाकर अल्लाह से कहा, अल्लाह ने कहा देख लो मैं उसका ये फरमाइश पूरी कर देता हूँ, पर जो ही ये जो रिस्क है इकट्ठा होकर बोरी में उसके पास जाएगा तो ख़त्म होगी तो मर जाएगा। तो हज़रत मूसा ने उसे कहा और उसने कहा कि मुझे चाहिए, तो दे दिया। अब जब अगली दफ़ा गया तो हज़रत मूसा वाज वेटिंग एंड ऑफ कोर्स आपका बिलीव होता है ना कि वो मर गया होगा। जब उसकी जगह से गुजरे तो इसराइलियात में ये है
कि वो बोरियों पे बैठा ऊपर और लोगों की लाइनें लगी हुई और वो रिस्क बांट रहा है और लोग ले रहे हैं और खा रहे हैं और देगे पक रही हैं, लंगर चल रहे हैं। हज़रत मूसा बहुत हैरान हुए, अल्लाह के पास पहुंचे तो जाके कहा, या अल्लाह ये क्या हुआ, आपने तो फरमाया था कि वो मर जाएगा, उसका रिस्क पूरा हो जाएगा। तो अल्लाह ने कहा वो तो बहुत चालाक निकला, जो उसका रिस्क था जो उसको मिला लाइक बोरी भर मिला, तो उसने वो सारे का सारा जो थोड़ा सा खाना था लिया, बाकी सारा ही बांट दिया। तो अब अल्लाह की जो शान है, जो अल्लाह की इज्जत है, जो अल्लाह की ट्रेट है, वो ये है कि वो लोगों का एहसान नहीं रखता। उस जो उसने बांटा, एक बोरी बांटी अल्लाह ने उसको, 10 दी, 100 दी, 700 दी, हम नहीं जानते, पर उसके बाद उसको मिलती रही, वो थोड़ा सा खाता, बाकी बांटता रहा। जिंदगियां भी बढ़ती हैं, रिस्क भी बढ़ता है। अच्छा, इस वाले मामले में जो मेरा बिलीव ये है कि दुआएं रिस्क भी बढ़ाती हैं, एफर्ट वो भी रिस्क बढ़ाती है। और हमें असल में दुआ भी मांगनी नहीं आती। किसी चीज़ की कमी हो तो बंदा उस पर रोता है ना जी, पाँव पड़ जाता है कि सर थोड़ा थोड़ा मिलता है, नहीं गुजारा होता है, अंदर से हिस्स ही ख़त्म नहीं होती। तो प्लीज़ मेहरबानी फरमाएं, अपनी शान के मुताबिक, ज़ाहिर रब से पिद्दा सा तो मांगना ही चाहिए, कहना ही नहीं चाहिए। अब मैं आपको गुर की बात बता रहा हूँ कि रब से ज़्यादा लेना है तो उससे कहना ही चाहिए कि सर आप मेरी औकात के मुताबिक ना दीजिए, अपनी शान के मुताबिक दीजिए। ये जितनी ख़वातीन का ये गिला होता है कि मेरा मर्द मुझे जेब खर्च नहीं देता, बुशरा ने लिखा कि सर मेरे शौहर मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे जेब खर्च नहीं देते, और सब मुझे कहते हैं तुम जाके नौकरी कर लो। तो मेरे बच्चे ज़रूर कर लो, क्यों ना करो, लेकिन नौकरी करने से पहले रब से अपने ताल्लुकात को ठीक करें। नौकरी आपको अगर ख्वार कर दे, अल्लाह राजी ना हुआ तो मुश्किल हो जाएगी ना। तो अल्लाह से कहें सर मुझे दिक्कत हो रही है, मेरा पेट भी नहीं भरता, मेरी नीयत भी नहीं भरती, मुझे खुशी पूरी नहीं मिलती, ज़्यादा पैसा चाहिए, पर्स भरा हुआ हो, और मैं वादा करती हूँ कि 3 हिस्से करूँगी, आपके बंदों पे खर्च करूँगी जो मुझसे भी कमज़ोर हैं, अपने घर पे खर्च करूँगी, घर में मियाँ भी है, बाकी लोग भी हैं, और अपने आप पे भी करूँगी। तो इनफैक्ट आप कुछ कमिटमेंट करने के बाद जब अल्लाह से मांगते हो तो रिस्क की तो फिर लहरें बहरें हो जाती हैं। हम नहीं जानते उस किताब में हमारे बारे में क्या लिखा हुआ है, पर अल्लाह की कही बातों पे आंखें बंद करके बिलीव करना चाहिए। ये जितना विजडम है, जितनी दानाई है, ये मानने में है, उसको तरदीद करने में नहीं है, उसका यानी जिसे क्या कहते हैं बतलान करने में नहीं है। ये जो सियानों से बड़ों से, मैंने तो गरीब लोगों के यहाँ एक बच्चा आया, दूसरा आया, तीसरा आया, आप बाकी छोड़ें, हमारी अपनी जो मेड है उसके 13 जिंदा बच्चे हैं, और बाकी सब उसके जितने कबीले वाले मामे चाचे ताए वो भी आसपास रहते हैं, सब गुर्बत में उससे भी बुरे हैं, उनके घर तो खाना भी नहीं पकता। इसने 2 मरले का घर लेके बना भी लिया है, दरवाजे भी लगा दिए। पिछले दिनों मुझे और मेरी अहलिया को लेके बाबू साबू से आगे यानी दरिया रावी के तकरीबन किनारे पे वहाँ बहुत से घर बने हुए थे, तो इसका घर भी बना हुआ था, और ऊपर एक कमरा नीचे था, बाथरूम था, एक कमरा ऊपर था। अलबत्ता सीढ़ियाँ बहुत कमज़ोर थी, सीढ़ियों को मैंने से कहा कि नीचे इसके पिलर दो ताकि ये मजबूत हो जाए। लेकिन ये इतना बड़ा, उसकी कम्युनिटी में ये इतना बड़ा वाक़या है कि एक खातून ने जैसे जैसे उसके बच्चे बड़े होते गए, बच्चे ज़्यादा होते गए, हर बच्चा, चाहे वो 4 साल की बच्ची है या 10 साल का बच्चा है, हर बच्चा कमाता है, और वो जितनी उसकी बच्ची हैं वो भी सारी कमाती हैं। दी ने कहा सर जी मैं अपना मसला आपसे शेयर करना चाहती हूँ। बेटा ज़रूर करें, 2 तरीके हैं। अगर तो फ्री बात करनी है और आप कमज़ोर हैं माली तौर पे, तो फिर आप मंगल को सुबह 9 से 10 बजे, ये 5-5 मिनट की कॉल होती है। पहले मैं पीर को लेता था, आप चूँकि पीर को बिल्कुल उसी वक्त दुनिया टीवी का जो प्रोग्राम होता है तो लाइव होता है, वो वहाँ जाना होता है, तो फिर उसको मैंने मंगल पे शिफ्ट किया है। और दूसरा ये कि हमारा 1 घंटे का सेशन होता है, आधे घंटे का भी सेशन होता है। आप उसकी फ़ीस पे करें, पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में कर दीजिए, पाकिस्तान से बाहर हैं तो फिर रिया, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम से कर दीजिए। हमारी टीम आपको सुबह 10 से रात 10 तक हमारी लंबी स्लॉट है, 1-1 घंटे की स्लॉट होती है, तो आप उसमें फिर दिल खोल के जो बातें करनी है वो कर लीजिए। अच्छा जनाब, आखिरी जो है नून शीन कहती हैं कि सर पाकिस्तान में रहने वालों को ससुराल बड़े बड़े होते हैं। जी बेटा बिल्कुल होते हैं, और जिन लड़कियों को, बाद लड़कियां मुझे ऐसी भी मिली हैं
कि जिनको बड़े ससुराल अच्छे लगते हैं, वो दे आर वेरी सोशल, दे लव टू इंटरेक्ट, दे लव टू सर्व, उन्हें खाना पकाना खिलाना बहुत अच्छा लगता है। तो अल्लाह उनके हाथों में रिस्क ज़्यादा देता है, उनके हाथों से खाना ज़्यादा, उनको इज्जत भी ज़्यादा मिलती है, मोहब्बत भी ज़्यादा। ये जो सड़ी हुई और सुक्की सड़ी सी और अंदर से जली जली लड़कियां हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि वो क्या कहते हैं, सुंजियां हो जाएं गलियां, कुछ मिर्जा यार फिरे। तो मिर्जा यार अकेला मतलब अपना सर पे को मारेगा ना कुछ चीज़ ना। मिर्जा के साथ वैसे कौन थी, मेरा ख्याल साबा थी, तो साबा नाराज होकर कहीं चली गई या मरमरा गई या उसके भाइयों ने मार दिया या ले गए। तो अब इन सुंजी गलियों में तो जिंदगी भी नहीं होती। कल्ला बंदा होवे पावे कल्ला रुख नहीं, दोवा कले का दिल नहीं लगता। इसलिए जहां लोग ज्यादा होते हैं, इट डिपेंड्स कि आपका दिल बड़ा है, आपकी ट्रेड्स और हैं तो आप उनमें खुश रहेंगे। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल अंदर अपनी जात के साथ रहने वाले, उनके तो घर को आ जाए तो उन्हें वफात पड़ जाती है और वो खिलाने पिलाने से भी अवॉइड करते हैं कि चला जाए, घर जाके चाय पी ले, घर जाके खाना खा ले। पर इन लोगों की, ये जो दूसरी नस्ल वाले हैं, इनकी जिंदगी में तन्हाई बहुत होती है, वीरानी भी बहुत होती है और बेबरकती भी बहुत होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।